हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीपेट इन फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन एल/डी रेशियो। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो एल/डी रेशियो क्या होता है? एल का मतलब है लेंथ और डी का मतलब है डायमीटर। तो ये जो एल/डी रेशियो रहता है ये स्क्रू का निकालते हैं। जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग में जो स्क्रू यूज होता है इसका एल/डी रेशियो का यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इसको। डी रेशियो का एल का मतलब हो गया फ्लाइटेड लेंथ ऑफ द स्क्रू। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हैं एल का मतलब है फ्लाइटेड लेंथ। तो यानी कि जो भी फ्लाइटेड लेंथ होगा स्क्रू का उसका लेंथ कितना है और उसको हम डिवाइड करेंगे डायमीटर से। यानी कि जो भी हमारा स्क्रू का जो डायमीटर है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो एल/डी रेशियो निकल के आ जाएगा। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एल/डी रेशियो इज द रेशियो ऑफ द फ्लाइटेड लेंथ ऑफ द स्क्रू to its outside diameter of the screw, that is called L/D ratio। यानी कि L/D रेशियो जो फ्लाइटेड लेंथ है स्क्रू का उसको हम डिवाइड करेंगे आउटसाइड डायमीटर से तो उसको हम बोलेंगे L/D रेशियो। मोस्टली इंजेक्शन स्क्रू यूज 20:1 L/D रेशियो। यानी कि मोस्टली इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रू में 20:1 का L/D रेशियो यूज होता है। But it may range from 18:1 to 24:1। लेकिन इसका जो रेंज है वो 18:1 से लेकर के 24:1 तक है। एंड इन द केस ऑफ थर्मोसेट, यानी कि थर्मोसेट मेटल के केस में क्या होगा, इट में रेंज फ्रॉम 12:1 to 16:1। यानी कि अगर थर्मोसेट जो मशीन है थर्मोसेट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन रहेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा जो L/D रेशियो रहेगा उसका जो रेंज है वो 12:1 से 16:1 रहेगा। इसके बाद में क्या है, द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग L/D रेशियो। अगर L/D रेशियो चेंज होता है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, तो द लार्जर L/D रेशियो लॉन्गर द फ्लाइटेड लेंथ। अगर L/D रेशियो ज़्यादा है, बड़ा है, तो उसका जो फ्लाइटेड लेंथ रहेगा वो भी बड़ा रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है मोर शेयर हीट कैन बी यूनिफॉर्मली जनरेटेड इन प्लास्टिक विदाउट डिग्रेडेशन। L/D रेशियो बढ़ाने से क्या होगा, शेयर हीट जो रहेगा वो यूनिफॉर्मली जनरेट होगा इन प्लास्टिक्स मेटल विदाउट डिग्रेडेशन। यानी कि जब मटेरियल्स जो रहता है बैरल के अंदर, तो अगर L/D रेशियो उसका बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो शेयर हीट है, ठीक है, तो जैसे कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें जब बैरल हमारा जो स्क्रू है वो रोटेट होता है तो रोटेट होने के साथ में मटेरियल भी उसके साथ में रोटेट होता है, ठीक है, मिक्सिंग होता है। तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा जो रहेगा वो एक फ्रिक्शन जनरेट होगा जिससे हीट जो है जनरेट रहेगा, ठीक है। आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगा, तो हमारा जो शेयर हीट है वो जनरेट हो जाएगा, लेकिन हमारा डिग्रेडेशन नहीं होगा। विदाउट डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन के बिना, यानी कि हमारा मटेरियल्स रहेगा वो उसके में यूनिफॉर्मली जनरेट रहेगा शेयर हीट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रिजल्टिंग इन ए बेटर होमोजेनिटी ऑफ मेल्ट। इससे क्या होगा, जो हमारा मटेरियल है उसका होमोजेनिटी मिक्सिंग जो है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, पहले से अच्छा बेटर रहेगा, होमोजेनिटी मिक्सिंग अच्छा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर रेसिडेंस टाइम ऑफ द प्लास्टिक्स इन बैरल पॉसिबल परमिटिंग फास्टर साइकिल ऑफ लार्जर शॉट। अगर हमारा रेजिडेंस टाइम जो है, ठीक है, यानी कि जो बैरल के अंदर जितनी जो मेल्टेड मेटल रहता है उसको हम बोलते हैं रेजिडेंस टाइम, ठीक है। तो जो हमारा रेजिडेंस टाइम रहेगा वो अगर अधिक रहेगा तो हम उसमें क्या है, मेटल हमारा बैरल के अंदर ज़्यादा देर तक रहता है, ज़्यादा स्टोर होता है। तो यानी कि हम जब छोटे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो यानी कि थोड़ा थोड़ा मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होगा तो रेजिडेंस टाइम ज़्यादा रहेगा। तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल जो हमारा जल्दी से मेल्ट हो रहा है, मिक्सिंग अच्छा हो रहा है, तो उसमें हम बड़े प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी कि हमारा जो लार्जर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो साइकिल टाइम भी रहेगा, फास्टर रहेगा और हम लार्जर शॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला भी लिखा है L/D रेशियो इक्वल टू फ्लाइटेड लेंथ ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाई आउटसाइड डायमीटर ऑफ द स्क्रू। यानी कि जो अगर मान लो हमारा सपोज दैट कोई भी स्क्रू है, सपोज दैट, तो अगर मान लो उसका फ्लाइटेड लेंथ है 400 सेंटीमीटर, ठीक है, सपोज दैट, तो इसके बाद में हमारा जो हमारा D है, डायमीटर है स्क्रू का, वो 20 रेशियो है, 20 सेंटीमीटर। तो हमने उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया फॉर्मूले में रख के, यानी कि 400 डिवाइड बाई 20, तो हमारा निकल के आ जाएगा 20:1। तो 20:1 क्या हो गया, L/D रेशियो हो गया,
किसका? स्क्रू का। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक एक चीज़ क्लियरली आपको क्लियर हुई होगी L/D रेशियो क्या होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।